नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो इंडिया के एक लीडिंग पावर जनरेट करने वाला कंपनीज़ है। पावर जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में आज बात करूँगा, जो देखा जाए तो एक पीएसयू कंपनी है। तो कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो बना के दिया था इस कंपनी के बारे में, तो आज भी इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि जितने सारे बेस्ट कंपनी है, उसके जब कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो आपके साथ शेयर करूँ। हाँ, ऐसे नहीं कि सारे बेस्ट कंपनी के ऊपर मैं वीडियो बना के रहता हूँ। बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ के ऊपर कमेंट आते हैं, जिसके ऊपर मैं मुझे ज़रूर वीडियो बनाना पड़ता है। तो आपको भी कुछ कंपनीज़ के बारे में जानना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लर्निंग के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं जो चीज़ आपको दिखाऊँगा वो है सोलर पीवी। आप सभी जानते हैं सोलर पीवी क्या होते हैं? जो सनलाइट के माध्यम से, जो सोलर के माध्यम से आपको पावर जनरेट किया जाता है। अभी देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा लीडर कंपनी जैसे अदानी हो गया, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स इसी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से। क्योंकि देखिए, इस तेज़ी से काम क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि एट फ्यूचर जो कोल का जो माइनिंग है, कोल का जो डिमांड है, उसके हिसाब से सप्लाई नहीं हो रहा है। साथ ही साथ सप्लाई जितना हो रहा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो जो कॉस्ट है उसका, जो प्राइस है, तो वो बहुत ज़्यादा कीमत देना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए कोल का ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट करना पड़ता है। इंडिया में जितना इम्पोर्ट करेंगे, उतना ही इंडिया के लिए एक खतरा बनेगा। क्योंकि कोई भी कंट्री तब ग्रोथ करता है, जब उस कंट्री का प्रोडक्ट बाहर की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाए। तो यहाँ पे तो इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं, कोयला को इम्पोर्ट करते हैं, गोल्ड इस तरीके से प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करते हैं। तो जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है, सबसे ज़्यादा हाई प्राइसेबल है, तो उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो जो इंडिया के लिए खतरा है। तो उसी खतरे को डालने के लिए, उसी खतरे को कम करने के लिए और फ्यूचर को इमोशन फ्री मतलब जो पॉल्यूशन होता है, उसको फ्री करने के लिए इस तरीके से प्रोजेक्ट फ्यूचर में बहुत स्ट्रॉन्ग काम करने वाला है। तो अभी से हर कोई कंपनी चाहते हैं मतलब हर कोई इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए कंपनी चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। तो गवर्नमेंट भी पीछे नहीं हटने वाले, तो गवर्नमेंट भी सोच लिया, मुझे भी इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा लीडिंग कंपनी बनना है। तो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी आप देख सकते हैं इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी कौन है? एनटीपीसी। इस कंपनी के बारे में मैं जितना भी जानकारी दूँ, मुझे लगता है उतना ही कम आपको दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इस कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। एज़ ए गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी आपको शायद इस कंपनी ने उतना खास रिटर्न नहीं दिया। आप एक बार चा इसको रिटर्न के रेशियोज़ में देखेंगे, तो आप कहेंगे सर इससे निवेश करने से तो अच्छा होता मैं कोई एफडी कर लेता। वहाँ से मुझे 5-6% का रिटर्न मिल जाता, तो यहाँ पे 3% तो रिटर्न दे रहा है। तो ऐसे सोचकर आप कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश करेंगे, तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं रह पाएँगे। देखिए, कंपनी के मैं लॉन्ग टर्म विज़न के बारे में बात कर रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म में आपको कितना रिटर्न मिलेगा एज़ ए 20 साल, 25 साल तक, तो कितना रिटर्न मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जो जब कंपनी खुद सोच रहा है, जब कंपनी का मैनेजमेंट खुद नया अ, प्रोजेक्ट के ऊपर, नया इनोवेशन के ऊपर सोच रहा है, तो आपको उस कंपनी के ऊपर अभी से कुछ करना चाहिए, मतलब कुछ डिसीज़न लेना चाहिए। तो कंपनी ने क्या सोचा? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट यहाँ पे बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया। तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा। आप इस साइट को जाइए, विज़िट करिए, पूरा डिटेल्स देखिए। तो चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ दैट एनटीपीसी डिक्लेयर कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ यहाँ पे देखिए एथापुरम सोलर पीवी प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब कि सेकंड पार्ट ऑफ मतलब पहले पार्ट में एक बार वीडियो बना के दिया था, उस पार्ट में पहले पार्ट था। आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो कंपनी ने क्या बता रहा है? द स्टेट रन पावर मेजर सेड दैट इट डिक्लेयर कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ सेकंड पार्ट कैपेसिटी ऑफ 67.673 मेगावाट आउट ऑफ 230 मेगावाट। टोटल जो कंपनी ने टारगेट रखा 230 मेगावाट का, उनमें से 67.73 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट अभी सेकंड प्रोजेक्ट बनने वाला है। तो और वो भी कहाँ पे? इथापुरम सोलर पीवी प्रोजेक्ट एट तमिलनाडु। तो पहले भी जो प्रोजेक्ट कंपनी ने टारगेट लिया था, पहले भी जो प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं, वो भी तमिलनाडु में हुआ था, ये भी तमिलनाडु में हो रहा है। तो अभी सोचिए कुछ-कुछ स्टेट में, कुछ-कुछ जगह में अभी सोलर प्रोजेक्ट का काम हो रहा है। ऑल ओवर इंडिया में जब हो जाएगा ना, तब वर्ल्ड के लार्जेस्ट
ईवीज सॉरी वर्ल्ड के लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट और मतलब ग्रीन प्रोजेक्ट एंड ग्रीन एनर्जी के ऊपर सबसे ज़्यादा इंडिया सबसे बड़ा होगा। तो मेरे भी उस तरीके से भरोसा है। तो इस तरीके से जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, हर कंपनी इस इंडस्ट्रीज के ऊपर जुड़ के रखा है। तो आप देख सकते हैं इन ए रेगुलेटरी फाइलिंग एनटीपीसी सेड दैट द प्रोजेक्ट वाज यहाँ पे देखिए डिक्लेयर ऑन कमर्शियल ऑपरेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 00 आवर्स। तो मतलब कंपनी देखा जाए तो 15 दिसंबर में ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो कि कंपनी नया एक एनटीपीसी ने डिक्लेयर कर चुके हैं, नया एक सेकेंड प्रोजेक्ट बनने वाला है और वो भी इसका फर्स्ट पार्ट का कैपेसिटी कितना था 162.27 मेगावाट। इसके ऊपर मैं पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना कर दे चुका हूँ। हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑन कमर्शियल ऑपरेशन विद द इफेक्ट ऑन 10 दिसंबर 2022 और सेकेंड प्रोजेक्ट अभी भी यहाँ पे अनाउंसमेंट भी किया गया है। तो कंपनी ने क्या बताया विद दिस standalone installed the commercial capacity NTPC will become 58,109 मेगावाट। तो सोचिए कितना बड़ा टारगेट है। will group installed and commercial capacity on NTPC will become 70,724 मेगावाट सेट द कंपनी। तो कंपनी का इतना बड़ा था, इतना बड़ा बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ा लार्ज कंपनी का थिंकिंग है। मुझे एनटीपीसी इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट टीम है, हाँ मानता हूँ मैं गवर्नमेंट है, मगर गवर्नमेंट तो चला तो नहीं रहा है, गवर्नमेंट के पास तो हिस्सेदारी है। तो जो मतलब इसका एम्प्लॉइज है, जो इसका मैनेजमेंट का टीम है, वो बहुत स्ट्रांग है इस प्रोजेक्ट के थिंकिंग के लिए। तो मेरे हिसाब से एनटीपीसी इंडिया के लार्जेस्ट एनर्जी सेगमेंट के ऊपर काम करने वाला है। और देखिए ऑब्वियसली अदानी ग्रुप नंबर 1 है, उसको टक्कर लेना इतना इतना आसान नहीं है क्योंकि अदानी ने जो टारगेट रखा तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी के ऊपर वो काम करेंगे, सबसे बड़ा वो काम करेंगे, चाइना को भी टक्कर देंगे। तो इस तरीके से उसका टारगेट है। और आप सभी जानते हैं अदानी किस तरीके से थिंकिंग रखते हैं, गौतम अदानी जी किस तरीके से थिंकिंग रखते हैं। मानता हूँ उसके पास बहुत ज्यादा कर्जा है, फिर भी इतना कर्जा लेकर आज वो टॉप लेवल में है, वर्ल्ड के रिचेस्ट टॉप 3 नंबर में उसका नाम आते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा पॉजिटिविटी है। तो मैं जरूर कहूंगा आप एनटीपीसी के ऊपर भी फोकस रखिए, इस कंपनी में दम है। मैं पहले से आपको बता चुका हूँ कि कंटिन्यूअसली कोई भी कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, और वो भी गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते। कंपनी में कर्जा तो है 1.58% का, ऑब्वियसली कर्जा है। तो फिर भी मैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर उतना भरोसा नहीं करता हूँ, फिर भी मुझे एनटीपीसी के ऊपर थोड़ा सा भरोसा है क्योंकि इसका प्रोजेक्ट, इसका विजन मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर करके रखा हूँ। मैं हमेशा गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और वो भी मुझे जो कंपनी बेस्ट लगा, जो बेस्ट लगता है उसके ऊपर। तो आपका क्या राय है? आपका क्या इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट है? तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो देखिए कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस, टीएस ने भी माल उठा के रखा। देखिए इस ऐसे मुझे कंपनी मिला जहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते इस कंपनी के ऊपर पब्लिक उतना ज़्यादा माल नहीं उठा पाया। आप कहेंगे सर प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। एनटीपीसी का जो अभी प्राइस है 184 रुपीज़, इस प्राइस में तो पब्लिक सबसे ज़्यादा माल उठाता रहता है। तो फिर भी इसके ऊपर क्यों नहीं माल उठा पाया? क्योंकि पब्लिक को उठाने के लिए जगह ही नहीं दिया। इतना ज़्यादा माल डीएस और एफआईएस ने और प्रोमोटर के पास है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे 10 लाइन में आपको 2 ड्रॉ करके दिया। एक्चुअली 3 लाइन 10 है। इस तीनों ट्रेन को तोड़ेंगे तो एक धीरे-धीरे करके मूवमेंट दिखेगा। अगर ये जो रेंज है 185 रेंज, इसको अगर तोड़ेंगे तो 200 लेवल तक जाएगा। अगर 200 लेवल को तोड़ेंगे तो 240 लेवल तक जाएगा। तो ये जो रेंज है, इस रेंज बाउंड के ऊपर अभी भी कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो फिर भी कंपनी अभी भी लॉन्ग टर्म मिशन के लिए तेजी में है। इसका लाइफ टाइम का चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूं तो आप देखेंगे तो कंपनी 173% का रिटर्न दिया। उतना खास रिटर्न नहीं है क्योंकि बहुत सारे कंपनीज गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कंटिन्यूअसली बहुत सालों तक एक ही रेंज के ऊपर काम करने के बाद कुछ टाइम के बाद शायद वो बहुत ज़्यादा तेजी आपको रिटर्न मिले। जैसे आरबीएनएल आप देख लेना, रेलवे का 2-3 कंपनीज आप देख लेना, आरबीएनएल, आईआरएफसी, राइट्स, इस तरीके से कंपनी को देख लेना किस तरीके से तेजी अभी वो दिखा रहा है। तो आपको कुछ अलग थिंकिंग के सोचना चाहिए, एज ए फ्यूचर विजन के हिसाब से सोचना चाहिए, तभी अभी कुछ बड़ा कर पाएंगे। नहीं तो मतलब आपका थिंकिंग के हिसाब से आप निवेश करिए। तो ये पूरा डिटेल्स एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो मेरे वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।